नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं SKS24 न्यूज नेटवर्क। इन दिनों बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन यात्रा देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। जहां जहां ये यात्रा पहुंच रही है, वहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग इसे सनातन धर्म के पुनर्जागरण की एक बड़ी पहल मान रहे हैं। धर्म और आध्यात्म के इस संदेश से देश भर के कथा व्यासों और संतों में भी नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। आइए सुनते हैं इस यात्रा पर बदायूं के प्रमुख कथा व्यासों और हिंदू धर्म गुरुओं के विचार। सबसे अधिक लोकप्रिय चैनल SKS24 न्यूज चैनल की तरफ से सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आज पूरे हिंदुस्तान में सनातन एकता पद यात्रा चर्चा का विषय बनी हुई है, जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा दिल्ली से लेकर वृंदावन तक निकाली जा रही है। उस सनातन यात्रा पर क्यों सवाल उठ रहे हैं, आइए हम मिलते हैं उन धर्म गुरुओं से जो धर्म जागरण के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन करते हैं, समाज को एक नई दिशा देते हैं। राधे राधे महाराज। राधे राधे श्याम। सबसे पहले आप थोड़ा अपना संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दे दें। मैं भी एक कथावाचक हूँ। मेरा नाम श्याम मिलन शास्त्री, जो श्री धाम वृंदावन से हूँ, और मेरी गुरु दीक्षा शिक्षा भी सब वहीं से है। वर्तमान में यहाँ भगवान श्री नरसिंह जी के चरणों में पुजारी का दायित्व निभा रहा हूँ। आप बताएं किस कारण से आपका आगमन हुआ है। जी, बागेश्वर धाम जी के जो पीठाधीश्वर है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, हिंदू जोड़ो यात्रा देश की अखंडता को मजबूत करने के लिए कात्यायनी मध्य दिल्ली से निकालना प्रारंभ कर दिया है। वृंदावन में जाकर के संपन्न होगी। इस सनातन एकता पद यात्रा को लेकर के आपको क्या कहना है, क्या कहना चाहते हैं? हमारा मानना तो यही है कि सनातन वो है जो हमेशा से अनुयायी रहा हो, सनातन वो है जो हमेशा से चला आ रहा हो, जिसका न प्रारंभ न शुरुआत न कोई अंत नहीं है जी। वही सनातन है, वही व्यक्ति सनातनी कहलाने योग्य है। जैसे कि जो शिक्षा को मानता हो, रामायण है, महाभारत है, कृष्ण लीला है, जो इनकी लीलाओं को मानता हो, उसमें लीत रहता हो, लवलीन रहता हो, विश्वास करता हो, जो हमेशा से भगवान का कभी ना अंत होता है, ना आदि है, ना अंत है, वो वही सनातनी है। और सनातन में ना कोई जात पात है, सबसे प्रेम रखे, सबको एक समान समझे, अपना समझे, वही एक सनातनी व्यक्ति कहलाने योग्य है। यही सनातन का अर्थ है, धर्म यही है, और उसे अपने धर्म पर तत्पर रहना चाहिए, तभी मनुष्य जीवन का कुछ लाभ प्राप्त उसने कर पाया है, बकाया नहीं तो जीवन का कोई लाभ नहीं है। महाराज जी, ये जो सनातन एकता पद यात्रा है, इसे आप किस नजर से देखते हैं? ये हमारे जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी, इन्होंने जो अपने सनातन पद यात्रा का नाम दिया है, इसमें उन्होंने सिर्फ अपने एक संगठन करने के लिए ही इस यात्रा को नाम दिया है। इसमें ना तो कोई लालच है, ना कोई द्वेष है। एक सिर्फ अपने भाई बंधुओं को, अपने सबको मित्रों को एकत्रित समूह करके, जैसे कि कोई दाना बिखर जाए और उस दाने को बीन करके अगर मुट्ठी में कर लिया जाए, और सब प्रेम भाव में सब लोग, अगर एक उंगली है और 5 उंगलियों में जब हम बंद करते हैं तो कुछ प्रवेश हो जाता है, लेकिन आप एक उंगली से कुछ नहीं दाब सकते। उसी तरह से ये सनातन के लिए उन्होंने पद यात्रा का नाम दे करके सबको एक ज्ञान की, मतलब सनातन धर्म क्या है, इससे लोगों के अंदर एक शिक्षा का अनुभव प्राप्त होगा और उन्हें समझ में आएगा कि भगवान का जैसे आदि अंत नहीं है, ऐसे ही सनातन धर्म का कोई अंत नहीं है। मनुष्य जीवन मिला है, उस धरा पर हमें इस तरह से धर्म को निभाना चाहिए, यही सनातन का धर्म है। चैनल के लिए आपने जो समय दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। ये थे हमारे सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित श्याम मिलन शास्त्री जी, जिन्होंने सनातन एकता पद यात्रा को हिंदुत्व की एक मजबूत कड़ी के रूप में बताया, और ये समझाया, स्पष्ट किया कि इस यात्रा से कहीं न कहीं हिंदू संगठित होगा, जिससे सनातन धर्म की रक्षा होगी।
जय श्रीमन नारायण महाराज जी। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्री महाराज जी, आपका ये जो संक्षिप्त परिचय अपना है वो थोड़ा संक्षिप्त परिचय दे। मेरा नाम रामलन शास्त्री, वृंदावन धाम से, और मुझे करीब 20 वर्ष हो गया है सेवा भगवान की करते हैं। जी जी। और भगवान का भजन करते हैं, अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। महाराज जी, इस समय जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं वो सनातन एकता पद यात्रा दिल्ली से निकाल रहे हैं। वृंदावन तक उनकी यात्रा संपन्न होनी है। वैदिक मान्यता के अनुसार जो हमारा सनातन है वो प्राचीन है, श्रेष्ठ है और पूरे विश्व के कल्याण की कामना करता है। इसके बाद भी उनकी पद यात्रा का विरोध क्यों कर रहे हैं ये जो विधर्मी हैं, उनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? जो विरोधी है उनके विषय को आप किस नजर से देख रहे हैं? यही तो कलयुग है जी। कलयुग केवल नाम है धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये कलयुग का प्रभाव है। जो तुलसीदास जी ने कहा है, बंदो संत असंतन चरना। जी। ये धर्म कार्य है। जैसे कि तुलसीदास जी महाराज ने रामायण की रचना की, दिल्ली में अन्ना हजारे जी थे, उन्होंने भी एक बार आंदोलन किया था धर्म की स्थापना के लिए। महात्मा गांधी जी ने किया। तो ये धर्म का प्रचार चलता रहेगा, ये बंद नहीं हो सकता। विधर्मी कुछ भी करें, ये तो होता है। धर्म कार्य में बाधाएं आती हैं, ये सब चलता रहता है। बकाया सब काम बढ़िया हो। चैनल के लिए आपने जो समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये तो हमारे जो रंगनाथ मंदिर है उसके पीठाधीश्वर पंडित राममिलन शास्त्री जी, जिन्होंने बताया कि जो पद यात्रा को लेकर के विरोध कर रहे हैं उनकी बुद्धि पर कलयुग सवार है और कलयुग में ये चलता रहेगा। लेकिन ये यात्राएं हैं वो जारी रहेंगी, वो रुकने वाली नहीं है। अब हम जिस देव स्थान पर खड़े हुए हैं, यह देव स्थान गीता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और इस मंदिर के जो मुख्य पुरोहित हैं आचार्य त्रिलोक कृष्ण मुरारी जी महाराज, तो इस पद यात्रा को लेकर के उनके विचारों को जानते हैं और उनसे मिलते हैं। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, ये जो पद यात्रा जो हमारे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनकी ओर से निकाली जा रही है, तो इस सनातन एकता पद यात्रा को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि हम सनातनियों को एकत्र करने के लिए, जैसे सनातन धर्म में 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, किसी में आपस में भेदभाव ना हो और सब एकत्रित होकर रहें। यही महाराज जी का यही संकल्प है कि पूरा सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं सब एकजुट होकर रहें। इसीलिए महाराज जी ये पद यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा हर प्रांत में, हर जिला में, हर गांव में होना चाहिए। जी, आपने चैनल के लिए जो समय दिया, चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे पंडित जी त्रिलोक कृष्ण मुरारी जी, जिन्होंने एकता का मुख्य उद्देश्य बताया कि हमारे यहाँ जो 4 वर्ण हैं उन सभी वर्णों को एक करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है और इस एकता यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है ये अपने में सफल होगा और हर किसी को इस यात्रा पर गर्व करना चाहिए। सनातन एकता पद यात्रा को लेकर के हम विचार जानने के लिए अब मिलते हैं भागवत प्रवक्ता आचार्य मुमुक्षु कृष्ण दद्दा जी महाराज से। राधे राधे महाराज। ओम नमो नारायण। महाराज जी, इस एकता यात्रा में एक मुद्दा है हिंदू राष्ट्र। तो हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हिंदू नाम किसका है? हिंदू नाम है विश्वसनीयता का जी। हिंदू नाम है पवित्रता का। जिसके हृदय में हिंदुत्व होगा उसके हृदय में दया होगी, करुणा होगी और हमें देश को करुणा के साथ सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है जी। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र की परम आवश्यकता है। हिंदू जो भी होगा जिसके भीतर हिंदुत्व होगा जी। मैंने अभी हिंदुत्व की परिभाषा आपको बताई। जिसके भीतर हिंदुत्व होगा उसके भीतर करुणा होगी, दया होगी और निश्चित रूप से आज तक कोई हिंदू आपको आतंकवादी नहीं मिला होगा जी। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र परम आवश्यक है बनना। और हिंदू राष्ट्र का अर्थ है कि राम राज्य,
जी। स्थापित होना। और राम राज्य की विशेषता क्या है? राम राज्य की विशेषता है कि भारत देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म का हो जी वो सांस्कृतिक एकता में बंधा होगा, जी सांस्कृतिक सभ्यता में बंधा होगा। जी हमारे देश की सभ्यता नष्ट प्राय होती जा रही है, हमारे देश की संस्कृति नष्ट होती जा रही है। हमें दोबारा अपने देश को भारत बनाना, ये ऋषि मुनियों की धरती है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। जी महाराज जी, ये जो राम राज्य का आपने जिक्र किया अभी, तो ये राम राज्य आखिरकार क्या है, इसकी क्या परिकल्पना है? देखिए, राम राज्य की सबसे बड़ी परिकल्पना ये है कि सब नर करहीं परस्पर प्रीति। जी सबसे बड़ी हमारे देश की विडंबना ये हो रही है कि आज जातिवाद में फंसा करके हम सबको लड़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है, अपनी रोटियां सेकने का प्रयत्न किया जा रहा है, और अपनी कुर्सी को बचाने का, अपने शासन को पुनः वापस लाने का और इसमें मनमाने ढंग से शासन करने का प्रयत्न किया जा रहा है। राम राज्य का अर्थ होगा सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहि सुधर्म निरत श्रुति नीति। जी हाँ, तो नीति के अनुसार, माने नीति का अर्थ है सुनीति, माने सुंदर नीति, सुष्ट नीति, इसका मतलब है। तो राम राज्य जब होगा तो सुंदर नीति का महाराज यहाँ सुंदर संस्कृति यहाँ पर उत्पन्न होगी, सुंदर सभ्यता उत्पन्न होगी और सुंदर नीति का विकास होगा, जिसके कारण हमारा देश करुणा के साथ सशक्त बनेगा। महाराज जी, ये जो बागेश्वर धाम सरकार है जो पदयात्रा निकाल रही है इस समय, क्या आपको लगता है कि इस पदयात्रा का देशवासियों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अभी तो आगाज है और अभी परिणाम बाकी है। आगाज आप देख ही रहे हैं किस स्तर पर है। जी भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए मंगल पांडे ने प्रथम गोली चलाई थी जी और परिणाम देख रहे हैं। आज हम स्वतंत्र भारत में बैठे हुए हैं। स्वतंत्र भारत की परिभाषा क्या है आप देख रहे हैं। आज देश स्वतंत्र तो है पर स्वच्छंदता में जीना चाहता है। अब हमें स्वतंत्रता के साथ साथ स्वच्छंदता समाप्त करनी है, क्योंकि स्वच्छंदता इसलिए कि आदमी कहता है कि ये हमारे अभिव्यक्ति की आजादी है, तो कभी भारत माता डायन है ऐसा बोल देते हैं, कभी भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा बोल देते हैं। तो जब राम राज्य स्थापित होगा, जब हिंदू राष्ट्र स्थापित होगा, तो फिर देश का प्रेम होगा, क्योंकि हिंदुत्व का अर्थ है राष्ट्र प्रेम। जी महाराज जी, इस यात्रा को लेकर के कुछ विधर्मी हैं, तो वो कहीं पुतले फूंकने का काम कर रहे हैं, कहीं यात्रा को रोकने का काम कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो अनादिकाल परंपरा है। जब कोई अच्छा कार्य होता था, पहले यज्ञ आदि होते थे, तो राक्षस बाधाएं डाला करते थे। जी जी अब राक्षस के पहले हमारे यहाँ ये बच्चों को दिखाया करते थे राक्षसों का चित्र बना करके कि इनको 2 सींग होते थे। जी पर सींग का अर्थ ये नहीं है कि उनके सिर में सींग निकल आए, उनकी सोच ही ये सींग है। तो उनकी जो सोच है वो बाहर निकल के आ रही है, हम सबको दिखाई दे रही है कि अच्छे कार्य में बाधा डालना, पुतला फूंकना, इसका क्या अभिप्राय है। जी तो बाधा डालने का अर्थ ही है कि ये राक्षसी वृत्तियां हैं जो बाधा डाल रही है अच्छे कार्य में, लेकिन अच्छा कार्य न कभी रुका है न रुकेगा। और देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री की बात नहीं है, न जाने कितने अभी धीरेन्द्र शास्त्री पैदा होंगे। जैसे मंगल पांडे ने जब पहली गोली चलाई देश आजादी के लिए, तो न जाने कितने क्रांतिकारी उत्पन्न हो गए, प्रकट हो गए, और फिर देश आजाद होकर के रहा। इसी प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री जो यात्रा निकाल रहे हैं, तो हम जैसे जाने कितने धीरेन्द्र शास्त्री प्रकट होंगे। और अभी तो दिल्ली से यात्रा वृंदावन तक गई है, अभी तो हमारा ये उत्तर क्षेत्र तो जागा ही नहीं है, अभी बदायूं से भी यात्रा वृंदावन जानी बाकी है। और जब जाएगी, चारों ओर से हिंदू राष्ट्र की गूंज उठेगी, तो फिर एक दिन हिंदू राष्ट्र बनकर के रहेगा। हिंदू राष्ट्र बनाना है और राम राज्य लाना है। जी ये हमारी परिकल्पना है। एकता यात्रा पर चर्चा करने के लिए आपने जो समय दिया, इसके लिए SKS 24 न्यूज चैनल की तरफ से आपका कोट सा आभार। अभी आपने महाराज जी के विचारों में सुना कि हमारे लिए राम राज्य लाना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसके लिए केवल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ये आवाज हिंदुस्तान के हर कोने से आना चाहिए। हर सनातनी को इसमें आगे बढ़कर के हिस्सा लेना चाहिए। इसी तरीके की खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए SKS 24 न्यूज चैनल के साथ।
अब गेम बड़ा बना ले, जूम मचा ले। मेरठ इलेक्ट्रॉनिक्स 0% ब्याज पर सभी सामान आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सभी कंपनियों का रिपेयरिंग सेंटर। Angel Broking is now Angel One. Everyone deserves more speed. Angel One पे क्विक अकाउंट ओपनिंग के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो। Angel One, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। ये है भारत की पहली पसंद उड़ान ई-रिक्शा। आज ही खरीदी करें हजारी लाल गौरी शंकर से और पाएं हर खरीद पर निश्चिंत उपहार और लकी ड्रॉ कूपन। गोल्ड ज्वेलरी 91.6 हॉलमार्क के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।